Nope. वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग सही है, आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारा सबसे छोटा टॉपिक है, क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन। क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में, एल्डोल के जो लास्ट लेक्चर थे इंटरमोलिकुलर एल्डोल में, मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स कराया था एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन क्रॉस एल्डोल। ये बेसिकली उसी का एक नाम है, मतलब उसी को नाम दे दिया क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं एक लेक्चर 15 मिनट के अंदर इसको खत्म कर दूंगा। बहुत बहुत आसान लेक्चर है। ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एलिफेटिक एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर हम इसके ऊपर OH माइनस देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अगर हम इसके ऊपर OH माइनस देते हैं, बेस कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ओके, तो कितने पॉसिबिलिटी है रिएक्शन का? how many possibilities are there for the reaction? Okay, so basically in this case we will see that we have three possibilities of reaction. Three possibilities. सबसे पहले क्या हो सकता है? Cannizzaro reaction of the aromatic aldehyde, Cannizzaro reaction of the aromatic aldehyde। क्योंकि देखो Cannizzaro reaction हो सकता है कि इसमें, क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये Cannizzaro रिएक्शन दे सकता है। सेकेंडली क्या हो सकता है? एल्डोल कंडेंसेशन of the aldehyde having alpha hydrogen, ये भी हो सकता है। एंड लास्टली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द टू स्पीसीज, ये भी हो सकता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द टू स्पीसीज, ओके, ये भी हो सकता है। अब हमें देखना है, देखो अगर ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, सारे पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तो इससे कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? दो आएंगे, एक एसिड और एक सॉल्ट, एक अल्कोहल। इससे कितने आएंगे? एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इससे कितने आएंगे? इससे एक आएंगे। ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल। अब अगर ऐसे प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्शन होता है तो इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो बनेंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक सेल्फ प्रोडक्ट। तो अगर ऐसे होता है तो हमारे पास कितने टोटल प्रोडक्ट बन जाएंगे? 5। और तब हमें क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये होगा कि वी कैंट आइसोलेट एनी प्रोडक्ट। अगर इतने सारे मिक्सचर बन जाएंगे, आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो होगा, बहुत सारे हमें बहुत मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, यार वो आइसोलेशन जो है प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन आइसोलेटिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिकली इन दिस रिएक्शन the most important factor is the concentration of the reaction. The most important factor is the concentration of the base, the concentration of the base। सबसे इंपॉर्टेंट है बेस की कंसेंट्रेशन। ओके, बेस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। अब अगर हम बेस की कंसेंट्रेशन को
इंक्रीज करते हैं, बेस की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करके 50% रखते हैं, तो कैनिजरो भी होगा, एल्डोल भी होगा, क्योंकि एल्डोल तो लो कंसेंट्रेशन में होता है, और अगर हाई हो जाए तब एल्डोल तो होगा ही, उसके साथ साथ इसका जो कैनिजरो भी हो जाएगा। अगर हम बेस की कंसेंट्रेशन को 10% रखते हैं, 10% NaOH, तब जो मेजर होता है हमारा एल्डोल, तब क्या होता है, एल्डोल मेजर, ठीक है, तब कैनिजरो नहीं होता है, बिकॉज हमने क्या किया, बेस की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, और अगर हम बेस की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तब एल्डोल रिएक्शन मेजर होगा एंड कैनिजरो रिएक्शन नहीं होगा। तो इस रिएक्शन पे जो बेस की कंसेंट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसी से खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं, ये हमने ले लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, प्लस इसके साथ हमने क्या ले लिया, एसीटल्डिहाइड, ओके, एसीटल्डिहाइड। अब आप सबको मैंने सिखाया था कैसे करना है, पिछले लेक्चर में कराया था, इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसेंट्रेशन ऑफ द बेस, 10% NaOH, और ये रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है, दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, ओके, 8 to 10 days, दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, 8 to 10 days लगता है, ओके, ठीक है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मैंने आप सबको पहले ही कराया था, तो मैकेनिज्म दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या होगा, द बेस विल टेक दिस एसिडिक हाइड्रोजन एंड देन बेस एसिडिक हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे ये बन जाएगा, एंड देन द कार्बन एंड अटैक हियर, एंड फाइनली क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन क्यों होगा, बिकॉज आफ्टर डिहाइड्रेशन द सिस्टम इज हाईली कॉन्जुगेटेड, ओके, सिस्टम इज वेरी स्टेबल बिकॉज द सिस्टम इज हाईली कॉन्जुगेटेड, ओके। सो हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये था। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और हमने क्या लिया, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओके, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो इसी का क्या नाम है, क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन, और या फिर सिंपल क्लेजेन रिएक्शन, ओके। सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एक कीटोन का भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। सेम हमने बेंजल्डिहाइड लिया, और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एसीटोन ले रहे हैं, सेम रिएजेंट 10% लेना है, अगर 10% नहीं लेंगे तो इसका कैनिजर हो जाएगा, ओके। इस रिएक्शन का टाइम लगता है 2 से 3 डेज, 2 से 3 डेज, ओके। तो इसमें भी क्या होगा, सेम चीज होगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, फिर कार्बन आयन जाके इसको अटैक करेगा, ओके। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, एंड यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन तो होना ही है, क्योंकि आफ्टर डिहाइड्रेशन द कंसेप्ट इज सेम, इट इज अ हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ओके। सो प्रोडक्ट जो बन जाएगा बेंजाइलिडिन एसीटोन, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट का क्या नाम है, बेंजाइलिडिन एसीटोन, ओके, बेंजाइलिडिन एसीटोन। अब जो अगला एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो हमारा कांस्टेंट है, और इसके साथ हमने क्या ले लिया,
इसके साथ हमने क्या ले लिया, एसिटोफेनॉन। ओके, एसिटोफेनॉन ले लिया। ओके, सेम 10% NaOH। और ये जो रिएक्शन है, टेम्परेचर इसके लिए चाहिए बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। दिस आर ऑल रिएक्शन कंडीशंस। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो बस सिंपल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो बेस क्या करेगा, यहाँ से ही एसिडिक हाइड्रोजन देगा, यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो वी विल गेट अ सिंपल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा खास बात नहीं है, बहुत आसान है ये, तो वी विल गेट दिस सिंपल दिस, ठीक है। ये भी सेम डिहाइड्रेशन क्यों होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज सॉरी okay. So after dehydration the final product is more stable because of conjugation, ठीक है, यही होगा। अब जो अगला एग्जांपल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन यहाँ पे एक सोचने की बात है। अब यहाँ पे हमने 10% NaOH दिया एंड बाकी का कोई जरूरत नहीं, टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो NaOH है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। OH माइनस कौन से अल्फा हाइड्रोजन लेगा, OH माइनस कौन से अल्फा हाइड्रोजन लेगा? तो एक बार ध्यान से सोचो, अगर OH माइनस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेता है तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 माइनस, ठीक है। और अगर OH माइनस यहां से एसिडिक हाइड्रोजन लेता है, यहां पे क्या बनेगा CH माइनस। अब देखो दोनों केसेस में ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों तो एक साथ नहीं बनेगा, एक एक बार बनेगा। तो अगर ये बनता है तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये बनता है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन द प्रॉब्लम इज अगर ये बनता है तो इस मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है, मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है, ये इसको क्या करेगा डिस्टेबलाइज करेगा। तो मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या करेगा डिस्टेबलाइज करेगा। तो ऑब्वियसली इन दिस केस the more acidic hydrogen is this one, the more acidic hydrogen is ये वाला, ओके। तो सिंपली इसके बाद जो होना है वो तो होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, C2H5, ओके। डिहाइड्रेशन होगा, बिल्कुल डिहाइड्रेशन की रीजन सेम है हर बार। इसमें डिहाइड्रेशन विदाउट हीटिंग हो जाता है, लो टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन कंडीशन जो भी है डिहाइड्रेशन इसको होना ही है। डिहाइड्रेशन क्यों होगा, बिकॉज आफ्टर डिहाइड्रेशन द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ये डिहाइड्रेशन स्पॉन्टेनियसली इसमें हो जाता है। पिछले केसेस में एल्डोल में हमने देखे थे डिहाइड्रेशन करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग हीट और वी आर प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन इजीली हो जाता है, ओके। तो हमारा सारे एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस डू one or two questions about this, okay। So let us take this, ठीक है, हमने ये ले लिया, फिर इसके ऊपर हम दे रहे हैं और बेस A, ठीक है, A, इसके ऊपर हम दे रहे हैं Br2 CCl4 B, ठीक है, Br2 CCl4 B, ठीक है। तो चलो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें A क्या होगा, A तो सबको पता है,
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब Br2, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, Br2CCl4। अब Br2CCl4 देने में क्या होगा, सिंपल जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ब्रोमीन के एडिशन होगा, हैलोजन एडिशन होना एल्कीन, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये एडिशन क्या है, एंटी एडिशन है, ये याद रखना। ये एडिशन क्या है, एडिशन ऑब्वियसली एंटी एडिशन है, यहाँ पे गलती मत करना, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया हुआ है तो संभाल के लिखना, एडिशन जो है एंटी एडिशन है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडिशन क्या है, एंटी एडिशन। ओके, तो हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बी, ये बन जाएगा। अब एक अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन, CH3 एसीटोन ले लिया हमने, OH माइनस हीट A, अब ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मेजर, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मेजर। ओके, अब फिर हीट दिया हमने और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मेजर। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड B, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड B। अब प्रोडक्ट बताना है हमें, ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करते हैं वो हम बताएंगे, अब सबको पता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का क्या काम है, हम देखेंगे। तो बेसिकली तो पहला प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट लिखने को बोला है, तो यहाँ से अगर OH माइनस क्या करेगा, ऑलवेज हमने पढ़ा था एसीटोन प्रोवाइड्स द कार्बन आयन, तो OH माइनस जब अटैक करेगा, OH माइनस इससे एसिडिक हाइड्रोजन लेगा और ये बन जाएगा। फिर जो एसिटल्डिहाइड है, क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होगा हमारा, यहाँ पे अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHOH। ऑब्वियसली यहाँ पे मीडियम में पानी है तो पानी से प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 COCH3। अब क्योंकि हमने हीट दिया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा A है एंड इट इज अवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। माइनर कौन सा होगा, इसका जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो माइनर होगा, एसीटोन का तो सेल्फ रिएक्शन नहीं होगा, मैंने पहले बताया था, वो तो बिल्कुल माइनर है, ठीक है, फिजिबल नहीं है। तो माइनर प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो माइनर, हमें माइनर से कोई मतलब नहीं है, हमें मेजर प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो चलो मेजर प्रोडक्ट हमने देख लिया। अब जो अगला कहानी है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बी, ठीक है, वो है बी। तो हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में क्या है, H2H+, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, वो टोटल रिएजेंट यही है। अब हमने क्या किया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सेकंड स्टेप में H+H2। ओके, इसमें क्या होता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देने से क्या होता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और मैंने सिन क्यों बोला, बिकॉज द एडिशन ऑफ OH, एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द सेम साइड, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। और डाइहाइड्रोक्सिलेशन क्यों, बिकॉज दो OH का एडिशन होता है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होता है। ओके, तो अगर इसका मैकेनिज्म आपको देखना है वो हम बाद में कभी देख लेंगे, जो एल्कीन के साथ एडिशन ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड
एल्कीन के साथ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एंड एल्कालाइन कोल्ड बेयर्स रिएजेंट, यानी बेयर्स रिएजेंट क्या है, एल्कालाइन कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, एल्कालाइन कोल्ड KMnO4, इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एंड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अगर ये दोनों कोई भी एल्कीन के ऊपर दिया जाए, एल्कीन के ऊपर अगर ये दोनों रिएजेंट दिया जाए तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन मतलब द OH आर ऑन द सेम साइड, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, OH आर ऑन द सेम साइड, OH आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी सेम साइड मतलब दोनों सेम प्लेन में होगा, मतलब दोनों अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट यूज करने पर होता है। अगर हम ये दोनों रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे ओवर एल्कीन तो ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अभी नहीं देखते हैं, इसका मैकेनिज्म कभी और देखेंगे। ठीक है, चलो तो बेसिकली आज तो बहुत कम था, आज और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तो मैंने बताया था क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, वो तो मैंने पिछले लेक्चर में एक दो एग्जांपल करा दिया था, आज मैंने आपको थोड़ा पूरा करके बता दिया। विद मैकेनिज्म तो डिस्कस करने की कुछ है नहीं, मैकेनिज्म मैंने पहले ही करके रखा था, तो एग्जांपल्स करा दिया, आप इसको याद रखना, क्योंकि अभी अभी नाम से भी पूछ लेता है कि व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ क्लेजेन रिएक्शन, क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन, तो आपको बोलना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कीटोन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये सब लिखना है। ठीक है, वो आप ऑप्शन देख के कर लेना, कोई ऐसी खास बात नहीं है। और आज तो सीबीएसई सॉरी आईसीएसई एंड आईएससी का रिजल्ट है, आप लोग सब बेस्ट ऑफ लक, आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। क्लास 12 के बच्चे, क्लास 10 के बच्चे जो भी देखते हैं मेरा वीडियो, आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आप टेंशन मत लेना। और नीट जेई का अभी बहुत टाइम है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और हमारा मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा आपके क्लेजेन कंडेंसेशन के ऊपर। ओके, क्लेजेन कंडेंसेशन, क्लेजेन कंडेंसेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेजेन कंडेंसेशन क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज इसको अच्छे से देखना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगता है, और बिल्कुल इसको अच्छे से देख के बहुत बहुत क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के साथ, बाय।